दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं तो आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर ये हकीकत है दोस्तों, जिसका प्रूफ मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, करोड़पति बनने के लिए आपको महीने के 15 से 20 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने, बल्कि आप महीने के 1 से 2 हजार रुपए इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और फ्यूचर में खुद को एज ए करोड़पति देखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को जरूर से फॉलो करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ सिंपल इन्वेस्टमेंट ट्रिक के बारे में, जिससे आप मात्र 5 साल इन्वेस्ट करके करोड़पति बन पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, करोड़पति बनने के लिए आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक में पैसे सेव करना और पैसों को इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि बैंक में सेव किया पैसा महंगाई की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जबकि इन्वेस्ट किए हुए पैसे बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। तो आई होप आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, आपको अपने पैसे ऐसी चीज में लगाने हैं जिसकी कीमत आगे चलकर बढ़ती जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने पैसे जमीन या सोने चांदी में नहीं, बल्कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने होंगे। और हाँ, शेयर मार्केट का नाम सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो मार्केट है जिसने वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों को अरबपति बना दिया। अब मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आपकी एज 20 से 25 साल की है और आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इन 2000 रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पर आपको यह एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट की मंथली SIP करनी है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके तहत हर महीने आपके बैंक से उतने पैसे काट लिए जाएंगे जितने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मंथली 2000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP के जरिए आपके द्वारा निश्चित तारीख को आपके द्वारा चुने गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए किसी भी मंथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में रुकावट नहीं आएगी। जबकि आप हर महीने खुद अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हो सकता है कि किसी मंथ आपका मन बदल जाए और आप इन्वेस्टमेंट रोककर उन पैसों को अपने फालतू के शौक पूरा करने में खर्च कर दें। इसके साथ SIP के लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप SIP की तारीख मंथ की स्टार्टिंग में ही फिक्स करें, ताकि जैसे ही आपकी सैलरी आए आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अपने सही जगह पर पहुंच जाए। अब मैं वापस अपने पिछले पॉइंट पर आता हूँ, जहाँ मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपकी एज 20 साल है और आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप हर महीने 2000 रुपए अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अगले 5 सालों में टोटल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपको हर साल 15% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टोटल 1,80,000 रुपए हो जाती है। इसके बाद आप इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, लेकिन आप इन पैसों को विड्रॉ नहीं करते और अब आप अपनी सैलरी से हर शौक को पूरा कर सकते हैं जो आपने इन 5 सालों में नहीं किया था। अब आपकी एज 60 साल है। अब आपके पास ना तो नौकरी है, ना ही कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन दोस्तों, अब भी आप एक करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप बिना किसी ज्यादा मेहनत के करोड़पति बन गए हैं। दरअसल आपने जो शुरुआती 5 सालों तक जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो अपनी कंपाउंडिंग की पावर से करोड़ों में बदल चुके हैं, और वो भी 1 या 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 3,39,00,000 रुपए। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, जिसका इस्तेमाल करके समझदार लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। अब अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते तो मैं कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाता हूँ। ये वह इंटरेस्ट होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है, यानी आपने 5 सालों तक जो पैसा इन्वेस्ट किया था आपको उसके ब्याज पे ब्याज मिलता है, जिससे आप बिना किसी मेहनत के करोड़पति बन गए। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें पहला ये है कि हमें 60 साल की उम्र में करोड़पति बनने का क्या फायदा, बिकॉज उस टाइम हम इतने बूढ़े हो गए होंगे कि हम उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15% सालाना इंटरेस्ट कहाँ पर मिलता है, क्योंकि बैंक तो इतना इंटरेस्ट नहीं देती। चलिए मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। जब आप बिना किसी मेहनत के 60 साल की एज में करोड़पति बनते हैं तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। ऊपर से इस एज में जब कोई बीमारी होगी तो उसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए आपके पास होंगे। पर अगर आपको 60 साल की एज में नहीं, बल्कि 40 साल की एज में करोड़पति बनना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र 20 साल है और आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको सालाना 15% के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लगातार 5 सालों तक हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो उस वक्त आप 1,22,00,000 रुपए के मालिक बन चुके होंगे। वैसे दोस्तों, मेरी सलाह ये है
कि आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दें, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्ट किया पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर से वह तेजी से बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 3,000 रुपए महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 सालों में आपके पैसे की वैल्यू 26 लाख के आसपास होगी। लेकिन अगर आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं करते तो नेक्स्ट 20 साल में ये पैसा 5 करोड़ होगा, और अगर आप सिर्फ 5 साल और रुक जाते हैं तो इस पैसे की वैल्यू बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। अगेन, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर दें, चाहे भले ही 1,000 या 500 रुपए से ही शुरुआत हो। तो दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि बस 5 साल इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी टिप ये है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से पैसे को और समय को कैसे चुनते हैं, तो उस पैसे पर उतने समय में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके लिए आप गूगल पर जाकर SIP कैलकुलेटर सर्च कीजिए, वहां आप सभी चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, बिना लाइक किए मत जाना, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।